ओम पाणिनये नमः। ओम कात्यायनाय नमः। ओम पतंजलिये नमः। नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है यम मंत्र भाषा की अगली कक्षा में। अब तक हम वर्ण समाम्नाय और सूत्रों की प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम व्याकरण की गुत्थियों के साथ बैठेंगे, व्याकरण की गुत्थियों को समझने का प्रयास करेंगे और यह प्रक्रिया हम सूत्रों के सूत्रार्थ करने की प्रक्रिया के अंतर्गत करेंगे। हम यह देखेंगे कि पाणिनीय सूत्रों का सूत्रार्थ किस प्रकार किया जाता है, कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम संधि, समास, कारक, विभक्ति आदि व्याकरण की मूलभूत बातों को सीखेंगे। और सूत्रों के सूत्रार्थ की यह जो प्रक्रिया है अगले कई पाठों तक चलेगी, अगले कई हमारे बातों तक चलेगी और इसमें जो पहला चरण होगा पदच्छेद का होगा। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस आज की कक्षा में। अब तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं, पहला खंड जो था प्रतिज्ञा सूत्र तथा वर्ण समाम्नाय के अंतर्गत जो बातें हमने सीखी थी वे बातें थी। प्रतिज्ञा सूत्र के बारे में हमने जाना, हमने स्वर वर्णों के बारे में जाना, हमने व्यंजन वर्णों के बारे में जाना, हमने अयोगवाहों के बारे में जाना और हमने प्रत्याहारों के बारे में जाना। यह जाना कि प्रत्याहार व्याकरण की पहली सीढ़ी हैं और प्रत्याहार का कितना ज़्यादा महत्व है हमारे इस व्याकरण के जगत में। उसके पश्चात हम लोगों ने संयोग देखे थे, संयुक्त वर्णों के बारे में जाना था कि संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत मात्र में, संस्कृत के लेखन में किस प्रकार संयुक्त वर्णों का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात हमने सीखना शुरू किया था कि पाणिनीय सूत्रों की प्रकृति क्या होती है। हमने जाना था कि पाणिनीय अष्टाध्यायी एक लक्षणात्मक व्याकरण है और इसमें सूत्रों के माध्यम से बातें कही गई हैं। सूत्रों की प्रकृति अलग अलग होती है। हमने अधिकार सूत्रों के बारे में जाना था, संज्ञा सूत्रों के बारे में जाना था, हमने विधि सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा और अतिदेश सूत्रों के बारे में जाना था और निषेध सूत्रों के बारे में जाना था कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं। इस प्रकार लगभग एक मोटे तौर पर हम लोगों ने पाणिनीय सूत्रों की प्रकृति को समझने का प्रयास किया था कि ये सूत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। इतिहास के अंतर्गत जो बातें हमने सीखी थी, हमने पाणिनि का थोड़ा परिचय जाना था, हमने अष्टाध्यायी के बारे में जाना था, गणपाठ के बारे में जाना था, धातु पाठ के बारे में जाना था और उनादि कोश का आरंभिक परिचय प्राप्त किया था। आज फिर हम उनादि कोश पर थोड़ी बहुत बातें करेंगे। यह देखेंगे कि उनादि कोश का कितना महत्व है और यह किस प्रकार कार्य करता है। तो जैसा कि बताया गया था, उनादि सूत्रों की स्थिति विलक्षण है। पाणिनीय व्याकरण साहित्य में उनादि सूत्रों की स्थिति विलक्षण है। ये एक विशेष प्रकार के सूत्र हैं जिनमें विशेष प्रकार के प्रत्ययों का परिचय दिया गया है और ये सारे प्रत्यय कृत प्रत्ययों के प्रकार ही हैं, लेकिन इन प्रत्ययों में सबसे पहला प्रत्यय है उण और इसी कारण से इन्हें उनादि प्रत्यय कहते हैं और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम पड़ा उनादि कोश। वस्तुतः बात क्या है कि बहुत पहले, यानी पाणिनि से भी कई साल पहले, हजारों साल पहले, सारे शब्द जो थे वे यौगिक माने जाते थे। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वे यौगिक, रूढ़ तथा योग रूढ़ माने जाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो हमेशा किसी प्रकृति और प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं, जैसे धातु से, किसी न किसी धातु से ही निष्पन्न होंगे। और रूढ़ वे होते हैं जो जिनकी प्रकृति प्रत्यय विभाग का पता नहीं चलता है, जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं और एक विशेष अर्थ हम उसका मान लेते हैं। और योग रूढ़ शब्द वैसे होते हैं जिनके प्रकृति प्रत्यय का तो पता चलता है, लेकिन वे एक खास अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं और वह अर्थ कई बार उसके योगार्थ से अलग भी हो सकता है या फिर एक विशेष अर्थ में ही वह रूढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो तीन शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़,
बहुत पहले, पाणिनि से भी कई साल पहले, हजारों साल पहले, सारे शब्द यौगिक ही माने जाते थे। और तब उनादि सूत्र जो होते थे वे कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत, कृदंत प्रकरण के अंतर्गत रखे जाते थे। कृदंत प्रकरण में कृत प्रत्ययों के द्वारा बने गए शब्द बताए जाते हैं। तो जितने भी उनादि प्रत्यय थे वे कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही रखे जाते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे कई शब्दों में रूढ़ अर्थ ही प्रधान हो गया और उनके योगार्थ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया या फिर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस स्थिति में योगार्थ जब गौण हो गया और रूढ़ार्थ ही प्रधान हो गया, तब उसका प्रकृति प्रत्यय विभाग भी जान पाना, समझ पाना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। लेकिन तब भी कई ऋषि थे जैसे शाकटायन, तो ये जो ऋषि थे वे शब्दों की यौगिकता के ही पक्ष में थे। और दूसरी तरफ कई जो ऋषि थे, कई जो विद्वान आचार्य थे, वे रूढ़ार्थता के पक्ष में थे कि लोक में यह इस अर्थ में रूढ़ हो गया है तो उसके प्रकृति प्रत्यय विभाग का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या किया गया कि ये सारे शब्द जो कि योगार्थ जिनका कि गौण हो गया और रूढ़ अर्थ ही प्रधान हो गया, तो उनके प्रकृति प्रत्यय का विभाग का प्रतिपादन करने वाले सूत्रों को अलग संग्रह कर दिया गया। तो इनका प्रकृति प्रत्यय विभाग तो निश्चित किया गया, लेकिन जो भी प्रत्यय इन सूत्रों का संग्रह करते थे, जिन सूत्रों में इन प्रत्ययों की बात की जाती थी, उन सूत्रों को अलग संग्रहित कर दिया गया। और यही संग्रह उनादि प्रत्ययों के संग्रह के रूप में हमारे समक्ष सामने आया। तो इस प्रकार योगार्थ के गौण हो जाने की स्थिति में और रूढ़ार्थ के प्रधान हो जाने की स्थिति में वे सारे प्रत्यय जो कि ऐसे शब्दों का निर्माण करते थे, उनका अलग संग्रह कर दिया गया। जैसे वायु, वायु का अर्थ होता है, अगर प्रकृति प्रत्यय के विभाग से करें तो वा मतलब वहन करना, वा धातु है और उन प्रत्यय है, और इन दोनों के मिलने से वायु शब्द बनता है। उण एक उणादि प्रत्यय है। कृत प्रत्यय पहले कृत प्रत्यय के अंतर्गत सम्मिलित था, लेकिन बाद में वायु का अर्थ हवा के, पवन के अर्थ में ही वायु रूढ़ार्थ हो गया। तब उस उण प्रत्यय को बाहर कर दिया गया, उसको उणादि प्रत्यय के अंतर्गत संग्रहित कर दिया गया। और यदि प्रकृति प्रत्यय के विभाग से चलेंगे तो जो कोई भी सत्ता जो किसी चीज का वहन करने में समर्थ है, तब वह वायु कहा जाएगा। लेकिन पवन के अर्थ में ही वायु का अर्थ रूढ़ हो गया। इसी कारण से बाद में इसका संग्रह एक अलग प्रत्यय के रूप में कर दिया गया। तो वस्तुतः जो उणादि प्रत्यय है वे पहले प्रमुख व्याकरण के कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही सम्मिलित थे, लेकिन बाद में उनका अलग संग्रह कर दिया गया है। तो आचार्य पाणिनि ने भी इसी परंपरा का पालन किया। उन्होंने अपने मुख्य ग्रंथ अष्टाध्यायी के अंतर्गत उणादि सूत्रों को संकलित नहीं किया, वरन एक अलग संग्रह उनका बना दिया और उसका नाम रखा उणादि कोश या फिर उणादि सूत्र। और इसके दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, पंचपादी और दशपादी। वस्तुतः इसमें सूत्र समान ही हैं, लेकिन पंचपादी में 5 अध्यायों में उनका संग्रह है, 5 पादों में उनका संग्रह है, और दशपादी में 10 अध्यायों में 10 पादों में उनका संग्रह है। कई विद्वान दशपादी को अन्य की कृति मानते हैं, लेकिन इससे अभी हमारा अपने इस कक्षा के परिधि में उसका कोई सरोकार नहीं है। हम उणादि कोश को पाणिनि की कृति के रूप में ही जानेंगे। अब हम आते हैं अपने मुख्य टेक्स्ट व्याकरण पर, जो कि हमारा मुख्य खंड हुआ करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अष्टाध्यायी के सूत्र किस प्रकार कार्य करते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, और इसके पश्चात हम सूत्रों के सूत्रार्थ की विधि समझेंगे कि किस प्रकार से सूत्रों से आगे बढ़ के हम सूत्रार्थ तक पहुंचते हैं। वस्तुतः व्याकरण के सारे नियम जो हैं वे सूत्रों में ही निबद्ध हैं अष्टाध्यायी में। तो सूत्रों का सूत्रार्थ करना, सूत्रों के सूत्रार्थ की तकनीक समझना, सूत्र पढ़कर सूत्रार्थ तक हम पहुंच पाए, यह समझना बहुत आवश्यक है, अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है
क्योंकि जब हम इस तकनीक को जान जाएंगे तब यह समझेंगे, यह देखेंगे कि इन सूत्रों का सूत्रार्थ इतना सरल होता है, करना इतना सहज होता है कि बस सूत्र हम पढ़ लेंगे और उनका अर्थ कर सकते हैं। सूत्रों से अर्थ तक पहुंचने की एक निश्चित विधि होती है और इसके कई चरण होते हैं। तो हम धीरे धीरे इन चरणों को देखेंगे और आज हम पहला चरण सीखेंगे। तो यह देखते हैं कि सूत्रार्थ की विधि क्या होती है। सबसे पहले हम जब सूत्र पढ़ते हैं तो सूत्र को ध्यान से देखते हैं और सूत्र को पढ़ते हैं, उसे मनस्थ करते हैं। और इसके बाद अगला चरण होता है पदच्छेद, अर्थात पदों को अलग अलग करना। पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वह पदों को अलग अलग पहचानने की प्रक्रिया होती है। कई बार होता है कि सौकर्य के लिए, सुविधा के लिए और गति के लिए, स्मरण रखने के लिए पदों को आपस में मिला देते हैं। ऐसी स्थिति में पदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए पदों को अलग अलग करना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो पदच्छेद की प्रक्रिया में पदों को अलग अलग किया जाता है। उसके पश्चात हम पदों के विभक्ति तथा वचन देखते हैं कि कौन से पद किस विभक्ति तथा किस वचन में है, ताकि हम उसका अर्थ कर पाएं। फिर पदों में समास का निर्णय करते हैं कि आखिर पद में यदि कोई समास उपस्थित है तो कौन सा समास है, इससे अर्थ में स्पष्टता आती है। उसके पश्चात हम अधिकार और अनुवृत्ति देखते हैं। अधिकारों के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि किस सूत्र का अधिकार उस सूत्र तक पहुंच रहा है, और अनुवृत्ति इसके बारे में भी हम बाद के पाठों में देखेंगे। संकेत यही है कि अनुवृत्ति में पिछले सूत्रों से कुछ अंश आगे के सूत्रों में आते हैं, वे अनुवृत्ति कहलाते हैं। तो उसके पश्चात हम अधिकार और अनुवृत्ति को देखते हैं, और अधिकार और अनुवृत्ति देखने के पश्चात हमारे पास सूत्र का जो अर्थ होता है वह पूर्ण हो जाता है। तब हम अर्थ देखते हैं और उसके पश्चात यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह सूत्र का उदाहरण क्या हो सकता है, किन शब्दों में, किन पदों में, किन संधियों में, कहाँ पर वह सूत्र कार्य कर रहा है। और उसके पश्चात हम कोई पद में सिद्धि देखते हैं कि वह सूत्र किस प्रकार से कार्य कर रहा है। वस्तुतः एक पद में के बनने में कई सूत्र लगते हैं, तो जिस सूत्र का हम अध्ययन कर रहे होते हैं हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि किसी पद के बनने में वह सूत्र कहाँ पर लग रहा होता है। तो यह पूरी प्रक्रिया होती है जो कि सूत्र के पढ़ने से लेकर के पदच्छेद, विभक्ति, वचन के निर्णय, समास के निर्णय, अधिकार और अनुवृत्ति को समझने, उसके पश्चात अर्थ करने, उदाहरणों को समझने, वहाँ से लेकर सिद्धि तक जाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है। और यह प्रक्रिया बड़ी सरल होती है। हम यह देखेंगे कि किस प्रकार अगले पाठों में हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हमने एक सूत्र लिया इको गुण वृद्धि। यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है। तो इको गुण वृद्धि यह सूत्र हुआ। तो पहला चरण होता है कि हम इस सूत्र को स्मरण कर लेते हैं, इस सूत्र को याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, प्रत्येक पद का स्पष्ट उच्चारण करते हैं। और उसका दूसरा चरण होता है पदच्छेद, अर्थात पदों को अलग अलग करना। तो इको गुण वृद्धि, इसमें दो पद हैं, पहला पद है इकः और दूसरा पद है गुण वृद्धि। तो इस प्रकार पदच्छेद करते हुए हम इकः और गुण वृद्धि इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं कि कोई संधि वगैरह नहीं हो रही हो। जैसे इको गुण वृद्धि में यहाँ पर संधि है, यहाँ पर संधि की गई है, और यहाँ पर इको गुण वृद्धि में हमने संधि को हटा दिया है और उसको लिखा इकः गुण वृद्धि। उसके पश्चात हम विभक्ति और वचन का निर्णय करते हैं। जैसे इकः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है और गुण वृद्धि में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो इस प्रकार हम विभक्ति और वचन का निर्णय करते हैं ताकि हमें अर्थ को समझने में स्पष्टता हो।
तो ये पहले 3 चरण होते हैं। हम सूत्र को स्पष्टता के साथ पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम सूत्र का पदच्छेद करते हैं और उसके पश्चात हम विभक्ति और वचन का अलग अलग निर्णय करते हैं। और जब हमारे पास विभक्ति और वचन का अलग अलग निर्णय हो जाता है, तब हम समास का निर्णय करते हैं। इस समास के निर्णय में हमें समास का निर्णय करने के पश्चात हमारे पास अर्थ की और स्पष्टता हो जाती है। जैसे हम यह देखते हैं कि गुण वृद्धि यह जो पद है, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो इस प्रकार से हम समास का निर्णय करते हैं। समास के बारे में भी हम आगे जानेंगे, सीखेंगे। समास संस्कृत की एक बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदों का निर्माण होता है। तो हम समास का निर्णय करते हैं और समास के निर्णय के पश्चात हम अनुवृत्ति और अधिकार का निर्णय करते हैं। अब इस सूत्र में, इको गुण वृद्धि सूत्र में, जो कि पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है, इसमें पहले अध्याय के पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से एक पद आ रहा है और पहले अध्याय के पहले पाद के दूसरे सूत्र से एक पद आ रहा है। तो इन दोनों अनुवृत्तियों का हम निर्णय करते हैं। जैसे यहाँ पर इको गुण वृद्धि सूत्र में पहले अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से वृद्धि शब्द आ रहा है, यह वृद्धि शब्द, और गुणः शब्द जो है वह दूसरे सूत्र से आ रहा है। तो ये दोनों ही पद हैं, गुणः और वृद्धि ही, ये क्रमशः पहले और दूसरे और पहले सूत्र से इस तीसरे सूत्र में इको गुण वृद्धि में आते हैं। अब इस प्रकार हम तब अर्थ करते हैं, गुणः वृद्धि इत्यनेन गुण वृद्धि इकः स्थाने स्यात्। तो यही सूत्र का सूत्रार्थ हो जाता है। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सूत्र का मंतव्य, सूत्र का अर्थ हमारे समक्ष एकदम स्पष्ट हो जाता है। और हिंदी में हम इसे समझ सकते हैं, गुण तथा वृद्धि कहकर होने वाले गुण तथा वृद्धि इक के स्थान पर होते हैं। इस प्रकार से सूत्र यहाँ पर पूरा हो गया और सूत्र एकदम शुद्ध पानी की तरह से हमारे समक्ष पारदर्शी हो उठता है। इसके पश्चात हम इसका उदाहरण देखते हैं, इस गुण वृद्धि सूत्र का उदाहरण देखते हैं। इस गुण वृद्धि सूत्र के उदाहरण देखते हैं कि इसमें कौन कौन से, यह किन किन पदों में काम कर रहा होता है। जैसे मेद्यति, चेता, कर्ता इत्यादि इस सूत्र के उदाहरण हैं। अब किस प्रकार से ये इस सूत्र के उदाहरण बनते हैं, यह हम उदाहरण खंड में देखते हैं। उसके पश्चात हम यह देखते हैं कि मेद्यति इस पद को बनाने में जो जो सूत्र लग रहे हैं उसको क्रमानुसार हम देखते हैं कि, और फिर यह देखते हैं कि उसमें इको गुण वृद्धि सूत्र किस प्रकार से और कहाँ पर कार्य कर रहा है। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है सूत्रों का अर्थ समझने में, सूत्रों के अर्थ को करने में। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि हम थोड़ा अलग ढंग से चलेंगे। इस पाठमाला में सिद्धियों को हम बाद में करेंगे, जब बहुत सारे सूत्र हम सीख गए रहेंगे, उसके पश्चात ही हम सिद्धि करेंगे। लेकिन हम उदाहरण तक अवश्य पहुँचेंगे। हम यह देखेंगे कि कोई सूत्र जो है उसका अर्थ जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है व्याकरण में। तो इस प्रकार पदच्छेद सूत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ने के बाद, प्रत्येक वर्णों को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने समझने के पश्चात अर्थ समझने की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण पदच्छेद होता है। सूत्रों को पढ़ने के बाद पहला स्थान पदच्छेद का ही आता है। तो हम यह देखते हैं कि पदच्छेद क्या होता है और कुछ उदाहरण देखेंगे। वस्तुतः पदों को अलग अलग लिखना, अलग अलग करना, अलग अलग पहचानना, यह प्रक्रिया पदच्छेद कही जाती है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पद होता क्या है। पदच्छेद करने से पहले
पदच्छेद को स्पष्ट समझने से पहले हमें पद के बारे में स्पष्ट समझना होगा। हम यह जानेंगे कि पद क्या होता है। तो पद और शब्द में संस्कृत में अंतर होता है। एक वाक्य कहा जाता है अपदन न प्रयुंजीत, अर्थात जो अपद होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार संस्कृत के वाक्यों में केवल पदों का ही प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य जो हैं वे केवल पदों को पहचानते हैं, जो पद नहीं है उसको नहीं पहचानते हैं। तो अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह हमारा मौलिक शिक्षण होता है, मूल शिक्षण होता है कि जो जब तक शब्द पद में परिवर्तित नहीं होता है हमें उसका प्रयोग वाक्य में नहीं करना चाहिए। जो पद नहीं है वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। जैसे राम, गौ आदि शब्द हैं। एतत् यह शब्द है, बालक यह शब्द है, लंब यह शब्द है, लंबोदर यह शब्द है। इनमें से कोई भी पद नहीं है, तो संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, इन्हें पहले पद बनाना होता है। तो वाक्य में ये ज्यों के त्यों प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैसे राम जाता है, हम जानते हैं कि राम शब्द का अर्थ राम होता है। संस्कृत में राम के लिए हम राम ही लिखेंगे, और गम धातु का अर्थ होता है जाना। अब ऐसी परिस्थिति में यदि हम राम जाता है को राम गम लिख देंगे तो यह पूर्णतया अशुद्ध होगा, और संस्कृत में ऐसे हम नहीं लिखते हैं। राम जो शब्द है, राम जो शब्द है, इसे रामः बनना होगा पद के रूप में। उसी प्रकार गम जो शब्द है वह पद के रूप में गच्छति के रूप में प्रयुक्त होगा, तो रामः गच्छति यह वाक्य हमें लिखना होगा। तो इस प्रकार यही वाक्य बनता है, यानी राम जो शब्द है वह पहले रामः पद के रूप में बना, गम जो शब्द है वह पहले गच्छति पद के रूप में बना, तभी यह इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं। एक वाक्य हम लेते हैं, यह लाल घोड़ा है। अब एतत् का अर्थ यह होता है, लाल इसको हम कहेंगे रक्त, संस्कृत में रक्त कहेंगे। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और अस का अर्थ होता है। अब यदि इसका हम बनाएंगे वाक्य एतत् रक्त अश्व अस, यहाँ पर जितने भी संस्कृत के शब्द हैं उनका ज्यों का त्यों वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। संस्कृत में इस तरीके का वाक्य नहीं लिखते हैं। यहाँ पर एतत् रक्त अश्व अस, इन सभी को पहले पद बनना होगा। यह एतत् पहले पद बनता है, एषः के रूप में पद बनता है। यह रक्त पहले रक्तः के रूप में पद बनता है, अश्व अश्वः के रूप में प्रयुक्त पद बनता है, और अस अस्थि के रूप में पद बनकर आता है। तब हमारे पास वाक्य बनता है एषः रक्तः अश्वः अस्ति। तो इस प्रकार से संस्कृत में पदों तथा शब्दों में बहुत अंतर होता है। शब्द परिवर्तित होकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। यह हमारा पहला एक वाक्य बनाने की ओर पहला चरण हुआ। शब्द परिवर्तित होकर क्या बनते हैं? तो शब्द परिवर्तित होकर पहले वाक्य बनते हैं। वाक्य में सदैव पदों का ही प्रयोग होता है। वाक्य केवल पदों को ही जानते हैं, पद से अन्य किसी को वाक्य नहीं जानते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह एक मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र है। तो इस मंत्र में 4 पद हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 4 पद हैं इस मंत्र में। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, अहम भगिन्या भ्रात्रा च सह प्रतिदिनम विद्यालयं गच्छामि। इस वाक्य में हमारे पास 8 पद हैं। ये अहम भगिन्या भ्रात्रा च सह प्रतिदिनम विद्यालयम तथा गच्छामि, ये 8 पद हैं। तो ये 8 पद मिलकर एक वाक्य बना है। कोई भी जो है इसमें शब्द नहीं है, केवल पद ही हैं। इस प्रकार हम इस प्रक्रिया को समझें। शब्द पहले पद बनते हैं, पद बनने के बाद वे वाक्य बनते हैं। तो शब्द पद कैसे बनते हैं? धातु उसमें विभक्ति लगेगी तब वह पद बन सकता है, या धातु में
विभक्ति के अतिरिक्त यदि कोई प्रत्यय लगता है तब वह एक शब्द बनता है। पुनः शब्द और धातु में विभक्ति लगकर पद बनते हैं और पद वाक्य को बनाते हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है। यदि धातु है तो उसमें विभक्ति लगेगी, दूसरा कोई शब्द है उसमें भी विभक्ति लगेगी, तभी वह पद बनेगा। तो इस प्रकार पद जब हमारे पास बन गए तो एक सुंदर संस्कृत लेखन जो होता है, जो कि प्रौढ़ संस्कृत लेखन होता है, इस प्रौढ़ संस्कृत लेखन में हम दो या अधिक पदों को आपस में मिला देते हैं। यह किया जाता है कि भाषा में गति बनी रहे और भाषा में सुंदरता बनी रहे। जैसे रामचरितमानस के पहले श्लोक का पहला चरण है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। तो यह रामचरितमानस के पहले श्लोक का पहला चरण है। अब देखते हैं यहाँ पर गोस्वामी जी ने क्या किया है। उन्होंने वर्णानाम अर्थ संघानाम, इसमें दो पद हैं, वर्णानाम तथा अर्थ संघानाम, तो इन दोनों पदों को आपस में मिला दिया है। दोनों पदों को आपस में मिलाने से तब हम उच्चारण करते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम, अन्यथा हमें तब उच्चारण करना पड़ता वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब इससे क्या हो रहा है, मिला देने से हमारे पास इस श्लोक को पढ़ने में गति बन जाती है, हमें अनावश्यक रुकना नहीं पड़ता है। उसी तरीके से छंद साम अपि में उन्होंने लिखा, छंद साम और अपि, यह दो पद हैं, इनको बस आपस में मिला दिया है, छंद साम अपि, अन्यथा हमें पढ़ना पड़ता वर्ण छंद साम अपि। तो इस प्रकार छंद साम और अपि को छंद साम अपि लिखने में हमारे पास पढ़ने में, इस श्लोक को बोलने में एक गति बन जाती है और यह सुंदर भी अधिक दिखता है। यही मूल कारण होता है, मूल प्रेरणा होती है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें गति बनी रहे, उसमें सुंदरता आए, तो इसके लिए हम पदों को आपस में मिला देते हैं। अब जब हम यह देखते हैं कि जब हम पदों को मिला रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो पदों को आपस में मिलाने में इसकी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वर्णानाम एक पद है, अर्थ संघानाम एक पद है, तो यहाँ पर वर्णानाम अर्थ संघानाम जो पद बना, जो इसमें भी दो पद हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, इसमें भी दो पद हैं। ऐसा नहीं है कि वह एक पद बन गया, दो पदों से एक पद मिलाने की प्रक्रिया वह अलग होती है। यहाँ पर वर्णानाम एक पद है, अर्थ संघानाम एक पद है, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, वस्तुतः यह केवल यहाँ पर मकार और अ आपस में, यह मकार जो है वर्णानाम का अंत्य मकार और अर्थानाम का आदि अकार, ये दोनों मिलकर के आपस में म बना दिए, तो वर्णानाम अर्थ संघानाम। लेकिन इसमें दो ही पद हैं, पद को मिलाने से एक पद जो बनता है वह स्थिति दूसरी होती है। यहाँ पर पद संयोग में जब पद आपस में मिल रहे हैं तो उनकी पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरीके से छंद साम और अपि, ये दो पद हैं, ये जब आपस में मिलते हैं तो छंद साम अपि, इसमें भी पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। छंद साम यह एक पद है, अपि यह एक पद है, ये दोनों मिलकर के छंद साम अपि जब बना रहे हैं तो यहाँ भी दो ही पद हैं। तो पद संयोग में पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, जब समास बनता है तब पदों की संख्या में परिवर्तन होता है। दो या अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, वह हम बाद में सीखेंगे, अभी केवल हम पदच्छेद देखते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देखते हैं, अर्थ और संघ, जैसे इसी में हम देखते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम, तो वस्तुतः जब ये अर्थ संघ जो पद है, जो शब्द है जिससे कि अर्थ संघानाम पद बना है, तो इस अर्थ संघानाम में दो पद हैं, अर्थ और संघ, तो ये दो पद मिलकर के एक ही जब ये बना रहे हैं शब्द अर्थ संघ, तब यह प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी दो या अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। लेकिन जब पद संयोग होता है तब पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक हम मंत्र लेते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो यहाँ जो भूर्भुवः यह जो है,
इसमें दो पद हैं, भूः और भुवः। यहाँ पर पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भूः एक पद है, भुवः एक पद है। इन दोनों को केवल मिला करके लिख दिया गया और इसमें पदों की संख्या दो ही है। तो यह जो है पद संयोग का उदाहरण है। इसके पश्चात हम देखते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। तो तत्सवितुः जोर वरेण्यम, यहाँ पर पद संयोग भी हो रहा है। हमने दो पदों को तत्सवितुः और वरेण्यम इन दोनों को मिला करके लिख दिया, तो यह पद संयोग का उदाहरण हो गया। लेकिन जब हम तत्सवितुः जो हम पद बना रहे हैं, उस पद को बनाने की प्रक्रिया समास है। वस्तुतः उसमें दो पद हैं, उन दोनों को मिला करके एक पद तत्सवितुः बना दिया गया है, तो यहाँ पर समास है। तो जब हम संस्कृत का लेखन करते हैं तो हम पद संयोग और समास दोनों का प्रभुत्व कई जगह बार बार हम इनकी सहायता लेते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे हम इनको सीखेंगे। जैसे पाणिनीय सूत्रों में भी यही प्रक्रिया बार बार की गई है। छोटा करने के लिए, बोलने में गति लाने हेतु, स्मरण में गति लाने हेतु बार बार पदों का संयोग किया गया है। समास का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन अभी हम पद के संयोग को ही देखेंगे। तो यह आवश्यक हो जाता है। जैसे पहला ही सूत्र हम लेते हैं वृद्धिरादैच। तब महर्षि ने, भगवान पाणिनि ने वस्तुतः वृद्धि और आदैच, यहाँ पर दो पद हैं, इन दो पदों को मिला करके ही एक वृद्धिरादैच सूत्र का निर्माण किया है। इस वृद्धिरादैच में भी दो पद हैं, लेकिन हम पद संयोग की प्रक्रिया में इन दोनों को आपस में मिला करके लिख दिया गया है। तो जब हम इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं, तब हम इन्हें अलग अलग वृद्धि और आदैच के रूप में पढ़ते हैं। अब इसी प्रकार आदैच जो खंड है, इसमें समास की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो बार बार हमारे पास ये संयोग और समास बार बार सामने आएंगे। उसी प्रकार अदेंगुणः, इस सूत्र में भी पद संयोग किया गया है। अदेंग यह एक पद है और गुणः यह एक पद है, इन दोनों को मिलाकर के अदेंगुणः कर दिया गया है। इस अदेंगुणः में भी दो पद है, ऐसा नहीं है कि अदेंगुणः तब एक पद बन गया। यह एक सूत्र बना जिसमें दो पद हैं और ये दो पद को हम अलग अलग पहचान रहे हैं पदच्छेद करके, अदेंग और गुणः। तो इस प्रकार से जब हम पाणिनीय सूत्रों को पढ़ेंगे, तब सबसे पहले हम पदच्छेद करेंगे, यह देखेंगे कि कौन कौन से पद उपस्थित हैं। अब व्याकरण का खंड आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। जैसा कि हम लोग प्रत्येक बार करते हैं, थोड़ा इतिहास सीखते हैं, थोड़ा व्याकरण सीखते हैं और थोड़ा अनुवाद सीखते हैं। आज अनुवाद में भी व्याकरण की बहुत सारी गुत्थियाँ रहेंगी। हम लोग सीधे सरल ढंग से अनुवाद नहीं सीखेंगे। हम कुछ मूलभूत बातों को सीखेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि वस्तुतः हम जो अनुवाद में कर रहे हों उनका हमको पता रहे। तो आज के अनुवाद में भी आपको व्याकरण की प्रभुत सामग्री मिलेगी और यह काफ़ी मौलिक सामग्री है, काफ़ी बेसिक सामग्री है, जिनसे परिचय होना बेहद बेहद आवश्यक है, अत्यधिक आवश्यक है। आज हम सीखेंगे प्रथमा विभक्ति के बारे में। प्रथमा विभक्ति हम लोग बार बार जानते रहे हैं, कहते रहे हैं कि राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः होता है। तो लड़का सुंदर है, इसके बारे में हमने लिखा बालकः सुंदरः अस्ति। यह बालकः जो पद है, यह सुंदरः जो पद है, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति में है। यह हम बार बार इससे कहते हैं। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथमा विभक्ति होती क्या है। अब जैसे लड़का पढ़ता है, बालकः पठति, यह बालकः जो है यह प्रथमा विभक्ति है। उसी प्रकार पठति में लट लकार है। तो आज हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि यह लकार का अर्थ क्या होता है, यह विभक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रथमा विभक्ति क्या होती है, लट लकार क्या होता है। और एक वाक्य हम लोग देखेंगे कि तो और आप लोगों को यह भी बताया गया है कि कर्ता या सामान्य बोध के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, यह आप लोग को बताया गया है। आज हम इन बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः इन चीज़ों का, इन बातों का क्या अर्थ होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ आवश्यक परिभाषाओं को, आवश्यक संज्ञाओं को सीखते हैं। जैसे प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय ये धातु या दूसरे शब्दों के बाद में लगते हैं और उनके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। ये धातु या दूसरे शब्दों के बाद में लगेंगे। यह स्मरण रहना चाहिए
कि प्रत्यय सदैव धातु या शब्दों के बाद में लगते हैं, उनके अंत में लगते हैं, वे उनसे पहले नहीं जुड़ते हैं। ये धातु या शब्द से जुड़ते हैं लेकिन यह बाद में जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। ये प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं। कुछ तिंग प्रत्यय होते हैं, कुछ कृत प्रत्यय होते हैं, कुछ सनादि प्रत्यय होते हैं, कुछ विकर्ण होते हैं, कुछ सुप होते हैं, कुछ तद्धित होते हैं। तो ये प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं और इनसे विशद परिचय हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम केवल कुछ संकेत देखेंगे और जैसे जैसे हम अष्टाध्यायी पढ़ते जाएंगे हम इनके बारे में जानते जाएंगे। इन्हीं प्रत्ययों में से, जैसे कि आपको बताया गया एक कृत प्रत्यय, तो इन्हीं प्रत्ययों में से एक कृत प्रत्यय के बारे में हम लोग आज बेहद आवश्यक बात एक दो पंक्तियों में सीखेंगे। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं ये सदैव धातुओं से लगते हैं। वस्तुतः बताया गया है कि प्रत्यय धातु से भी लग सकते हैं या शब्दों से भी लग सकते हैं, लेकिन कृत प्रत्ययों की विशेषता यह होती है कि ये केवल धातुओं से लगते हैं, ये दूसरे शब्दों से नहीं लगेंगे। जैसे तुमुन, त्वा, ल्युट इत्यादि ये जो हैं ये सभी कृत प्रत्यय हैं। जैसे पठ, इस धातु में तुमुन प्रत्यय लग गया तो यह पठितुम शब्द बना दिया। पठ धातु में ल्युट प्रत्यय लग गया तो यह पठन शब्द बना दिया। तो इस प्रकार कृत प्रत्यय जो होते हैं ये सदैव धातुओं से ही लगते हैं। उसी प्रकार एक प्रत्ययों की एक श्रेणी है तद्धित। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये सदैव संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषणों से लगकर नया शब्द बनाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय धातुओं से कभी नहीं जुड़ते हैं। उसी प्रकार कृत प्रत्यय जो होते हैं वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से कभी नहीं जुड़ते हैं। तो ये प्रत्ययों की दो श्रेणियां हो गई। जैसे अण, मतुप इत्यादि जो हैं ये सभी प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। विद्या शब्द में अण प्रत्यय जब जुड़ जाता है तब वह वैद्य बनाता है। उसी तरीके से श्री शब्द में यह मतुप प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह श्रीमान बनाता है। तो ये दोनों प्रत्ययों की श्रेणी हमें याद रखनी होगी कि ये तद्धित प्रत्यय है और एक कृत प्रत्यय है। अब हम सीखते हैं कि प्रातिपदिक क्या होता है। तो प्रातिपदिक के बारे में थोड़ा सा इसको समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखें तो जो भी अर्थवान शब्द हैं वे अर्थवान शब्द जो धातु नहीं हैं, जो प्रत्यय नहीं है। इस प्रकार प्रत्यय नहीं होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए और जो प्रत्ययांत नहीं है, यानी जिन शब्दों में प्रत्यय नहीं, जो प्रत्यय से बने नहीं हैं, जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय नहीं है। जैसे कि हुहु, हुहु एक गंधर्व का नाम है, तो यह अर्थवान शब्द है, यह धातु भी नहीं है, यह प्रत्यय भी नहीं है और यह किसी प्रत्यय से बना भी नहीं है। तो ये सारे शब्द प्रातिपदिक कहे जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो धातु भी नहीं है, शुरू में हमने कहा कि संस्कृत के प्रायः सभी शब्द जो हैं वे धातु और प्रत्ययों से निकले हैं। तब तो कोई शब्द ही नहीं बचेगा जो कि प्रातिपदिक कहा जाएगा, मुश्किल से हुहु जैसे कुछ ही शब्द बचेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि प्रातिपदिक की संज्ञा और किनको किनको होती है। तो पहले हमने देखा कि जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है, जो प्रत्ययांत नहीं है, यानी जो प्रत्ययों से नहीं बने होते हैं, तो वे शब्द प्रातिपदिक कहे जाते हैं। अब प्रातिपदिक में फिर यह आता है कि ऐसा नहीं है कि सारे शब्द जो प्रत्यय से बने हैं वे प्रातिपदिक नहीं कहे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रत्ययों से बने हुए, जैसे जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगे हो वह प्रातिपदिक कहा जाएगा। जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगे हो उनको कृदंत शब्द कहते हैं। तो जो भी कृदंत शब्द होंगे, जिन धातुओं में कृत प्रत्यय लग गया, उनसे जो शब्द निष्पन्न हुआ वह कृदंत शब्द कहलाता है और ऐसा कृदंत शब्द, वह कृदंत शब्द प्रातिपदिक होता है। तो कृदंत शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे पाठक, पठन, राम, भार इत्यादि शब्द जो हैं ये कृत प्रत्यय से बने हुए हैं। आगे जब हम अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तब जानेंगे कि शब्द को बनाने में कौन सा कृत प्रत्यय प्रयोग किया गया है, लेकिन अभी हम यह जानें कि जो भी कृदंत शब्द हैं जिनको बनाने में कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है वे सभी शब्द प्रातिपदिक कहे जाते हैं। और जिन शब्दों में तद्धित प्रत्यय लगा रहता है वे तद्धितांत प्रत्यय पद कहे जाते हैं।
तो वैसे तद्धितांत पद भी प्रातिपदिक होते हैं, यानी जिन शब्दों में तद्धित प्रत्यय लगा हो वह तद्धितांत पद कहलाता है, और तद्धितांत पद जो होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो किसी भी तद्धितांत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जैसे वैद्य, पाठकीय, बलवत, श्रीमान आदि तो प्रातिपदिक तद्धितांत शब्द हो गए, कृदंत शब्द हो गए, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार में प्रत्ययों में दो प्रत्यय हो गए ऐसे, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, इनसे बने शब्द सदैव प्रातिपदिक कहे जाएंगे। तो इस प्रकार अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में हमारे पास स्पष्टता हो गई कि जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है, जो तद्धित प्रत्यय से बने शब्द हैं, जो कृत प्रत्ययों से बने शब्द हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उसी तरीके से प्रातिपदिक की एक और संज्ञा परिभाषा हो जाती है, एक और संज्ञा हो जाती है समास से बने पद। जब दो पदों को मिला करके हम समास बनाते हैं, जब दो प्रातिपदिकों को मिला करके हम समास बनाते हैं, तो वे समास के पश्चात बने हुए पद भी प्रातिपदिक होते हैं, समास से बने शब्द भी प्रातिपदिक होते हैं। तो इस प्रकार प्रातिपदिक हो गए तद्धितांत शब्द, कृदंत शब्द और समस्त शब्द। ये तीन प्रकार के शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई, प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई, प्रत्ययों में कृत प्रत्यय से बने पदों की शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और उसके पश्चात समास से बने शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। समास से बने पद समस्त पद कहे जाते हैं या सामासिक पद कहे जाते हैं, इन सबके प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जैसे विद्यालय, रामेश्वर, पाठशाला आदि समस्त पद है, सामासिक पद है, और इनकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। इस प्रकार राम, कृष्ण, सीता, अस्मद, युष्मद, तत्, एतत्, राजकुमार आदि सभी शब्द प्रातिपदिक हैं। तो यहाँ पर आते आते प्रातिपदिकों के बारे में हमारे पास स्पष्टता हो गई कि वैसे सभी अर्थवान शब्द जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है, और जो कृत प्रत्ययों से बने शब्द हैं, जो तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द हैं, और जो सामासिक शब्द हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, वे सभी प्रातिपदिक कहे जाएंगे। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि विभक्तियां क्या होती हैं। तो वस्तुतः विभक्तियां एक प्रकार का प्रत्यय हैं। विभक्तियां एक प्रकार का प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों तथा धातुओं को पद बनाने में प्रयुक्त करते हैं। वस्तुतः कोई भी शब्द हो, प्रातिपदिक, कोई भी प्रातिपदिक हो, पहले उसमें विभक्ति लगेगी तभी वह पद बन सकता है। कोई भी धातु हो, उसमें विभक्ति लगेगी तभी वह पद बन सकता है। तो विभक्ति एक विशेष प्रकार का प्रत्यय है जो कि शब्द तथा धातुओं से लगकर उन्हें पदों में परिवर्तित करते हैं। अब इनकी संख्या 39 है। हमारे पास 39 विभक्तियां होती हैं, जिसमें से प्रातिपदिकों से लगने वाली 21 विभक्तियां हैं और धातु से लगने वाले, क्रियात्मक शब्दों से लगने वाली 18 विभक्तियां हैं। इस प्रकार 18 विभक्तियां धातु से लगती हैं और 21 विभक्तियां प्रातिपदिक से लगती हैं। इन दोनों को मिलाकर के 39 विभक्तियां होती हैं, और इनका प्रयोग हम लोग शब्दों को पद बनाने में करते हैं। अब विभक्ति में जो 21 विभक्तियां हैं जो प्रातिपदिक से लगती हैं, उन्हें सुप कहते हैं। तो सुप विभक्तियां जो हैं, यह जो सुप विभक्तियां हैं, इनकी संख्या 21 है और ये सदैव प्रातिपदिकों से जुड़ती हैं। प्रातिपदिक से सुप जब जुड़ता है, पद बनता है, तो उस पद को हम सुबंत पद कहते हैं। यह सुबंत पद है। उसी प्रकार धातुओं से लगने वाली 18 विभक्तियां होती हैं और इन्हें हम, इनके समूह को हम तिंग कहते हैं। सुप वस्तुतः एक समूह है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक प्रत्यय का नाम सुप है, वस्तुतः प्रत्ययों के उस समूह का नाम सुप है। उसी तरीके से 18 विभक्तियां, 18 प्रत्यय जो धातु से लगते हैं, उनके समूह का नाम तिंग है।
तो इस प्रकार तिंग प्रत्ययों का एक समूह हो गया और सुप प्रत्ययों का एक समूह हो गया। प्रातिपदिकों से जब सुप लगेगा तो वह पद बनाएगा और उसको सुबंत पद कहेंगे। धातु से जब ये तिंग लगेगा, तिंग समूह का कोई प्रत्यय लगेगा तो वह एक पद बनाएगा और उसे हम तिंगंत पद कहेंगे। तो इस प्रकार इन 18 में से यदि कोई प्रत्यय धातु से लगता है तो वह तिंगंत पद का निर्माण करता है। इन 21 सुप प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय जब प्रातिपदिक से लगता है तो वह सुबंत पद का निर्माण करता है। इस प्रकार पद दो प्रकार के हो गए हमारे पास, सुबंत पद और तिंगंत पद। और सुबंत पद को बनाने में जो विभक्ति लगती है वह सुप होती है और वे प्रातिपदिकों से बनते हैं, और तिंगंत पद को बनाने में जो विभक्ति होती है वह तिंग कहलाती है, और यह तिंग जो है यह धातुओं से लगते हैं। तिंग विभक्तियां धातुओं से लगती हैं, तिंग प्रत्यय धातुओं से लगते हैं। इतनी स्पष्टता हमारे पास हो गई। अब हम सुप प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, अधिक नहीं जानेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे। तो यह सुप जो विभक्तियां हैं ये प्रातिपदिकों से लगती हैं। 21 प्रत्यय हैं जिनको हम सामूहिक रूप से सुप कहते हैं और विभक्ति कहते हैं। तो इनको 7 खंडों में बांटा गया है। पहली 3 विभक्तियां प्रथमा विभक्ति हो गई, दूसरी 3 विभक्तियां प्रथमा विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, तीसरी 3 विभक्तियां तृतीया विभक्ति हो गई, चौथी 3 विभक्तियां चतुर्थी विभक्ति हो गई, पांचवी 3 विभक्तियां पंचमी विभक्ति हो गई, छठी 3 विभक्तियां षष्ठी विभक्ति हो गई, सातवीं 3 विभक्तियां सप्तमी विभक्ति हो गई। इस प्रकार 21 प्रत्ययों को हम 3-3 के 7 समूहों में बांटते हैं, और पहले 3 का जो समूह बनता है, त्रिक बनता है, उसको प्रथमा, दूसरे 3 का जो समूह बनता है द्वितीया, ऐसे ही करते करते छठे जो 3 का समूह बनता है उसको षष्ठी विभक्ति, और अंतिम जो 3 प्रत्ययों का समूह बनता है सप्तमी विभक्ति। तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति जो है वह 3 प्रत्ययों का सामूहिक नाम है। 3 सुप विभक्तियों का, 3 विभक्तियों का सामूहिक नाम है। 21 सुप विभक्तियां हैं। पहली 3 विभक्तियों को हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं। उसके पश्चात 3 विभक्तियां जो आ गई उनको द्वितीया विभक्ति, ऐसे ही करते करते हम सप्तमी तक पहुंचते हैं। अब इस प्रथमा विभक्ति में 3 प्रत्यय हैं। इस प्रथमा विभक्ति में 3 प्रत्यय हैं, जिसमें से पहला प्रत्यय एक वचन हो गया, दूसरा प्रत्यय द्विवचन हो गया, तीसरा प्रत्यय बहुवचन हो गया। तो जितने भी हमारे पास त्रिक बने, जो समूह बने, जिनका हमने विभक्ति नाम दिया, प्रत्येक समूह में पहली विभक्ति को एक वचन, दूसरी विभक्ति को द्विवचन, तीसरी विभक्ति को बहुवचन, इस प्रकार इन सुप विभक्तियों का विभाजन होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन कहने का अर्थ यही है, जैसे राम में प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा, यह कहने का अर्थ यही है कि राम जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो प्रत्यय होगा वह प्रत्यय जुड़ेगा और उससे रामः शब्द बनेगा, रामः पद बनेगा, यही कहने का मूल अर्थ होता है। तो इस प्रकार 21 सुप विभक्तियां हो जाती हैं। 3-3 का समूह बनाते हैं, पहले 3 को प्रथमा, दूसरे 3 को द्वितीया, तीसरे 3 को तृतीया, ऐसे करते करते हम लोग सप्तमी तक जाते हैं, और 7वां जो 3 प्रत्ययों का समूह हो गया उसको सप्तमी कहते हैं। अब प्रत्येक समूह में पहला जो प्रत्यय है वह एक वचन, दूसरा प्रत्यय द्विवचन, तीसरा प्रत्यय बहुवचन। इस प्रकार षष्ठी विभक्ति में जो 3 प्रत्यय बन गए, तो सबसे पहला प्रत्यय एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा, एक वचन कहा जाएगा, दूसरा प्रत्यय द्विवचन, तीसरा प्रत्यय बहुवचन। यही सुप विभक्तियों का विभाजन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन आदि वस्तुतः ये सुप विभक्तियां हैं, और शब्दों से ये लगकर उनका प्रत्यय बनाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि राम का सप्तमी विभक्ति एक वचन पद हो गया रामे। कहने का तात्पर्य हुआ कि राम में वह प्रत्यय लग रहा है जो कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय होता है। राम इस शब्द में वह प्रत्यय लग रहा है और राम में यह पद बना रहा है, यही इस बात को कहने का अर्थ हुआ। तो इस प्रकार इन्हें शब्दों में लगाने से पदों के अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे
प्रथमा विभक्ति। अब हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति क्या होती है। तो जब प्रातिपदिक का प्रयोग कर्ता के अर्थ में हो, जब कोई प्रातिपदिक सामान्य अर्थ में हो, तब उस प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति दो अर्थों में लगती है, एक तो सामान्य अर्थ हो और दूसरा प्रातिपदिक का प्रयोग कर्ता के अर्थ में हो। हम दोनों अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। और यह प्रथमा विभक्ति वचन के अनुसार लगती है। जब कर्ता या प्रातिपदिक एक वचन का होगा तो एक वचन प्रथमा विभक्ति लगेगी, द्विवचन का होगा तो द्विवचन प्रथमा विभक्ति लगेगी, बहुवचन का होगा तो बहुवचन प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब हम देखते हैं कि यह सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ जैसे यह राम है, तो एषः रामः अस्ति हमने कहा, इस एषः में भी प्रथमा विभक्ति लगी है, इस रामः में भी प्रथमा विभक्ति लगी है। और यह अस्ति तो धातु से निकला हुआ पद है, इसकी विवेचना हम बाद में करेंगे। ये दोनों लड़कियां हैं, वे दोनों लड़कियां हैं, तो ते बालिके स्तः, तो यह जो ते है द्विवचन प्रथमा विभक्ति का पद है, एषः एक वचन का था, चूंकि यहाँ दो बालिकाएं हैं तो द्विवचन का पद है। कमल सुंदर हैं, तो कमलानी सुंदराणी संति, तो ये सभी सामान्य अर्थ हैं। यह भी प्रथमा विभक्ति का पद हो गया, यह भी प्रथमा विभक्ति का पद हो गया। चूंकि इसमें बहुत सारे कमलों की बात है, अतः यह बहुवचन का पद हो गया। तो यह सभी सामान्य अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं कर्तार्थ। जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का काम राम कर रहा है, इसीलिए राम कर्ता हो गया। और चूंकि यह करता है इसीलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लग रहा है, प्रथमा विभक्ति लगेगी। और चूंकि एक ही राम है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगेगा, विभक्ति लगेगी, और राम जो शब्द है वह रामः पद के रूप में आकर के यहाँ बैठेगा। उसी प्रकार दो लड़कियां लिखती हैं, तो बालिके दो लड़कियों के लिए द्विवचन का रहेगा। तो अब यहाँ पर बालिका जो शब्द है, उस बालिका शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि लिखने का काम कर रही है यह लड़की, तो यह लड़की कर्ता कही जाएगी, और कर्ता के अर्थ में प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति लगती है। यह ऊपर स्पष्ट किया गया है कि जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता के अर्थ में प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति लगती है। तो इस प्रकार बालिका का हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगाएंगे, उसकी विभक्ति लगाएंगे। अब चूंकि दो लड़कियां हैं इसलिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय लगेगा, उसकी विभक्ति लगेगी, और हमारे सामने पद बनेगा बालिके। उसी प्रकार कमल खिलते हैं, कमलानी विकसंती, तो यहाँ पर खिलने का काम कमल कर रहे हैं, इसीलिए यह कर्ता कहा जाएगा। कमल यहाँ पर कर्ता है, और चूंकि कमल बहुत हैं इसीलिए इसमें बहुवचन की विभक्ति लगेगी, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो यही रूप बनाने का यही अर्थ होता है। जब हम राम का रूप कहते हैं कि राम के शब्द रूप याद करो या राम के रूप करो, तो वस्तुतः अलग अलग 21 विभक्तियों के 21 प्रत्ययों के लगने से जो पद बनते हैं हम उनको याद करते हैं, उनको समझते हैं। तो राम जोर प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लग के रामः बना, राम जोर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद लग के रामौ बना, राम जोर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद बन के रामः बना। तो यही हमारे पास स्पष्टता होनी चाहिए कि किस प्रकार से शब्द हमारे यहाँ पदों में बन रहे हैं। अब प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हमने बहुत सारे शब्द रूप लिखे हैं। तो एतत्, इसका जो प्रथमा विभक्ति में बनता है एषः, एतौ, एते, यदि पुल्लिंग शब्द है तो कहने का तात्पर्य है कि एतत् में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगा और एषः शब्द पद बनाया। एतत् में पुल्लिंग अर्थ में प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद लगा तो एतौ, द्विवचन का प्रत्यय लगा तो एतौ पद बना। उसी प्रकार बहुवचन का पद प्रत्यय लगने से एते बना। इसी प्रकार हम शब्द रूपों को याद करते हैं। एतत् स्त्रीलिंग के भी रूप हमने देखे हैं, एषा, एते, एता। एतत्
हमने नपुंसक लिंग के भी रूप देखे हैं, एतत् एते एतानि। उसी प्रकार तत् के हमने रूप देखे हैं। उसी प्रकार हमने युष्मद्, अस्मद्, राम, अकारांत पुल्लिंग राम, आकारांत स्त्रीलिंग रमा और अकारांत नपुंसक लिंग कमल इत्यादि के रूप देखे हैं कि किस प्रकार ये चलते हैं। तो प्रथमा विभक्ति कहने का यही तात्पर्य होता है। और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग या तो सामान्य अर्थ में होता है या फिर कर्ता के अर्थ में होता है। आगे भी प्रथमा विभक्ति के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जब हम इन प्राथमिक विभक्तियों को खत्म कर लेंगे तब हम आगे चलेंगे कि और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं तिंग विभक्तियों पर। सुप विभक्तियों पर हमने अच्छी खासी बातचीत कर ली। अब तिंग विभक्तियों पर आते हैं। तिंग विभक्तियां जो है ये धातुओं से लगती हैं और इनकी संख्या 18 है। यह हम लोग देख चुके हैं। इन्हें भी विभक्ति कहते हैं। और 18 विभक्ति के दो भाग हो जाते हैं। पहला जो 9 प्रत्यय है, पहली जो 9 विभक्तियां हैं उनको परस्मयी पद कहते हैं और बाद की 9 विभक्तियां जो हैं उनको आत्मनेय पद कहते हैं। तो यहाँ यह समझना है कि 18 जो तिंग विभक्तियां हैं उसमें 1 नंबर विभक्ति से लेकर के 9 नंबर तक की विभक्ति परस्मयी पद कही जाती है और 10 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक की विभक्ति आत्मनेय पद कही जाती है। तो तिंग प्रत्ययों के दो विभाग हो जाते हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। यह हमें याद रखना है। परस्मयी पद प्रत्यय जिनसे जुड़ते हैं उनको हम परस्मयी पदी धातु कहते हैं और आत्मनेय पद प्रत्यय जिन धातुओं से लगते हैं उनको आत्मनेय पदी धातु कहते हैं। जब हम उसी प्रकार अब यह जो भी परस्मयी पद तिंग हो गए विभक्तियां और आत्मनेय पद तिंग विभक्तियां हो गई, प्रत्येक के 3 पुरुष होते हैं। पहली 3 विभक्तियां, अब जैसे 9 परस्मय पद हमारे पास विभक्तियां हैं, परस्मय पद तिंग विभक्तियां हैं 9। इसमें जो पहली 3 विभक्तियां हो जाएंगी उनको प्रथम पुरुष का नाम देंगे। उसके बाद की दूसरी जो 3 विभक्तियां होंगी उनको मध्यम पुरुष का और तीसरी अंतिम 3 विभक्तियों का उत्तम पुरुष हम लोग नाम देते हैं। जिस प्रकार से हमने सुप विभक्तियों का 3-3 का खंड बनाया था, उसी प्रकार यहाँ भी परस्मय पद में 3-3 के 3 खंड बन गए, आत्मनेय पद में भी 3-3 के 3 खंड बन गए। और परस्मय पद में भी जो हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यह नाम देते हैं, उसी प्रकार आत्मनेय पद में भी हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यह नाम देते हैं। तो प्रत्येक विभाग में ये प्रत्येक तिंग की जो के 2 विभाग हो गए, आत्मनेय पद और परस्मय पद। अब प्रत्येक के 3-3 के 3 खंड हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस प्रकार परस्मय पद विभक्तियां जो हैं परस्मय पदी धातुओं, इनसे जो ये जिन धातुओं में लगते हैं उन्हें परस्मय पदी धातु कहते हैं। तो परस्मय पदी धातु और परस्मय पद विभक्तियां मिलकर परस्मय पद धातु का पद बना देंगी, धातु का तिंगंत पद बनाएंगी। और इसमें भी अब हम आवश्यकता अनुसार परस्मय पद जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह प्रथम पुरुष एक वचन हो सकता है, वह किस पुरुष का है यह हम निर्धारित करते हैं, किस वचन का है। यदि एक की बात कही जा रही है, एक कर्ता क्रिया संपादित कर रहा है तो एक वचन, 2 कर्ता क्रिया संपादित कर रहा है तब द्विवचन, जब बहुत सारे लोग क्रिया संपादित कर रहे हैं तब बहुवचन। तो इस प्रकार से हम वचन के अनुसार निर्णय लेते हैं और पुरुष के अनुसार निर्णय लेते हैं कि कौन सा परस्मय पद का प्रत्यय लगेगा, कौन सी परस्मय पद की विभक्ति लगेगी उस परस्मय पदी धातु में। और इसी से धातुओं के अलग अलग रूप बनते हैं। उसी तरीके से आत्मनेय पद के साथ ये हो गया कि आत्मनेय पद विभक्तियां जो है आत्मनेय पदी धातु से लगेंगी। अब इस आत्मनेय पदी धातु में कौन सा आत्मनेय पदी प्रत्यय लगेगा यह इस बात पर निर्धारित करता है कि पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगेगा, बहुवचन है और मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष बहुवचन का। इसी प्रकार से यहाँ पर धातुओं के अलग अलग रूप बन जाते हैं। अब हम देखते हैं लकार क्या होते हैं। तिंग प्रत्ययों को समझने के बाद हम देखते हैं कि लकार क्या होते हैं। तो क्रिया जो होती है काल तथा भाव के अनुसार 10 भागों में बटी होती है और इन्हीं 10 भागों के अनुसार 10 लकार होते हैं। क्रिया से लगने वाली जो भी 18 विभक्तियां होती हैं इन 10 लकारों में लगती हैं। यह हम आगे देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है।
पहले तो यह समझेंगे कि हम कि क्रिया काल तथा भाव के अनुसार 10 भागों में बटी रहती है और 10 भागों के अनुसार संस्कृत में धातु के 10 लकार होते हैं। ये लकार एक प्रकार के प्रत्यय ही हैं। 10 प्रत्यय 10 प्रकार के प्रत्यय अर्थात 10 लकार। लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग तथा लृंग, इन सभी के आदि में हम देखते हैं केवल ल है, इसीलिए इनको हम लकार कहते हैं। ल से जो शुरू हो रहा है वह लकार है। तो इन सभी में ल है, इसीलिए इन्हें हम लकार कहते हैं। तो यही 10 लकार होते हैं जो कि अलग अलग क्रिया के अलग अलग भाव और काल के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। आज हम केवल एक लट लकार का प्रयोग सीखेंगे कि वह कब प्रयोग किया जाता है। अब कई जगह इनको लट को लट भी लिखते हैं, यह अनुनासिकत्व हम लोग नहीं डालते हैं, प्रायः हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रायः ऐसे ही आपको पुस्तकों में लिखा मिलेगा। तो हम यह देखते हैं कि लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है। अभी केवल यह जानना है कि काल तथा भाव के अनुसार क्रिया 10 लकारों में हो सकती है। तो ये 10 लकार 10 प्रत्यय हैं जिनका नाम लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग तथा लृंग है। और इनका यह नाम केवल इसलिए है कि इन सभी के आदि में ल है, इसीलिए इन्हें लकार कहते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। जब क्रिया वर्तमान काल में संपादित की जा रही होती है तब लट लकार लगता है। यह कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक धातु से लट प्रत्यय आकर के जुड़ जाएगा। यही कहने का मतलब हुआ। धातु में पठ में लट लकार होगा, पठ लट लकार में होगा, पठ लट लकार का होगा। कहने का मतलब हुआ कि पठ धातु से यह लट प्रत्यय आकर के जुड़ गया। पढ़ता है वर्तमान काल, यानी वह पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया भी संपादित हो रही है। तो इस अर्थ में पठ धातु से लट प्रत्यय लगेगा, यानी पठ में लट लकार लगेगा। जब हम कहते हैं पठ का लट लकार का रूप बोलो, तो कहने का मतलब हुआ कि लट प्रत्यय लगने से लगे रूप बनना है, यह बताना है। तो लट प्रत्यय धातुओं से तब लगते हैं जब क्रिया वर्तमान काल में संपादित की जा रही है। जैसे पठ, तो हम लोगों ने देखा कि पठ में वर्तमान काल की स्थिति में लट लगेगा। अब यह लट जो लगेगा तो लट को हटा करके तिंग विभक्तियां आ जाएंगी और वे पुरुष के अनुसार लगेंगे कि कौन सा पुरुष है, आत्मनेपद, परस्मैपद या उभयपद। कुछ धातुओं से ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रत्यय लगते हैं, आत्मनेपद भी पद लगेंगे, प्रत्यय लगेंगे, या और परस्मय पद के भी प्रत्यय लगेंगे। तो उन धातुओं को उभय पद कहते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कुछ धातुओं से केवल परस्मय पद के तिंग विभक्तियां लगती हैं, तो उनको परस्मय पदु धातु कहते हैं। कुछ धातुओं से केवल आत्मनेपदी की विभक्तियां लगती हैं, उनको आत्मनेपदी धातु कहते हैं। लेकिन कुछ धातुओं से परस्मय पद और आत्मनेपद ये दोनों ही विभक्तियां लगती हैं, तो उनको हम उभयपदी धातु कहते हैं। तो अब क्रिया का रूप कैसा होगा यह उस पर निर्भर करेगा कि कौन सी विभक्ति लग रही है धातु में और कौन सा पुरुष में। अब यह बात भी बताई जा चुकी है कि अस्मद, जब अस्मद करता है मैं के अर्थ में, हमेशा धातु से उत्तम पुरुष की विभक्ति लगती है, चाहे धातु परस्मैपदी हो, चाहे आत्मनेपदी हो, चाहे उभयपदी हो। अस्मद यदि करता है, मैं यदि करता है, तो धातु से उत्तम पुरुष की विभक्ति ही लगेगी। युष्मद यदि करता है तब धातु से मध्यम पुरुष की ही विभक्ति लगेगी, चाहे कोई सी भी धातु हो, परस्मैपदी हो, आत्मनेपदी हो, उभयपदी हो, मध्यम पुरुष की ही विभक्ति लगेगी। और शेष जितने भी शब्द हैं इनसे प्रथम पुरुष की विभक्ति लगती है। शेष जितने भी शब्द हैं उनसे प्रथम पुरुष की विभक्ति लगती है, यह बात हमें समझनी चाहिए। तो इस प्रकार यह जो है अस्मद के साथ सदैव धातु में उत्तम पुरुष की विभक्ति लगती है, युष्मद के साथ सदैव धातु में मध्यम पुरुष की विभक्ति लगती है, शेष सभी शब्दों से प्रथम पुरुष की ही विभक्ति लगती है। धातु यदि परस्मय पदी है तो परस्मय पद के प्रत्यय लगेंगे, धातु यदि
उभयपदी है तो दोनों ही परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों की ही विभक्तियां लगेंगी, और यदि धातु आत्मनेपदी है तो केवल आत्मनेपद विभक्तियां लगेंगी। इस प्रकार लट लकार वर्तमान काल का रूप बनता है। यदि लट लकार वर्तमान काल यदि हो रहा है तो लट लकार का प्रयोग होता है, और उस लट लकार में ऐसे रूप बनते हैं। जब हम धातु पाठ देखते हैं तो हम, जैसे यह पठ धातु हो गया, यह सदैव रहता है कि पठ धातु हो गया, उसका अर्थ दिया रहेगा। यह भी दिया रहेगा कि वह धातु किस गण का है। धातु कोश में हम देखेंगे तो धातु का गण बताया रहेगा, और यह बताया रहेगा कि वह धातु परस्मै पदी है या आत्मनेपदी है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि परस्मै पद प्रत्यय लगेंगे या आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे, या फिर दोनों ही विभक्तियां लग सकती हैं। तो धातु के बारे में यह परिचय रहता है कि वह परस्मै पदी धातु है या आत्मनेपदी धातु है या उभयपदी धातु है। यह धातु पाठ में दिया रहता है, धातु कोश में दिया रहता है। अब उस प्रकार यदि उत्तम पुरुष का कर्ता है, कर्ता यदि अस्मद है, तब हम उसमें क्या, जैसे पठ, यह परस्मै पदी धातु है तो यहाँ पर परस्मै पद का तिंग प्रत्यय लगेगा। उत्तम पुरुष अस्मद के साथ परस्मै पदी का उत्तम पुरुष प्रत्यय लगेगा, उत्तम पुरुष की विभक्ति लगेगी। एक वचन है तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगेगा, उसकी विभक्ति लगेगा, और उससे रूप बना पठामी। तो इसी प्रकार से रूप बनते हैं पठती, पठतः, पठन्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि पठ एक धातु है जो कि परस्मै पदी है, इसीलिए इसमें परस्मै पद तिंग विभक्तियां लग रही हैं। चूंकि और जब कर्ता प्रथम पुरुष का है, यानी अस्मद और युष्मद को छोड़ के कोई भी शब्द है, तब उसमें परस्मै पदे प्रथम पुरुष का प्रत्यय लग रहा है। जब एक वचन है तब प्रथम पुरुष एक वचन परस्मै पदी विभक्ति लग रही है, और उससे रूप बना पठती। तो जब हम कहते हैं धातु रूप याद करो, धातु रूप बोलो, तो इसी प्रकार के प्रत्ययों के लगने से बने पदों का वह संग्रह होता है धातु रूप। तो पठ का लट लकार उसी प्रकार अलग अलग लकारों में बनता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लकारों में हम देखेंगे अलग अलग लकारों में किस प्रकार से धातुओं के रूप बनते। तो यह मूल बात थी, यह समझाने की थी कि शब्दों में जिस प्रकार सुप विभक्तियां लगकर पद बनती हैं और धातुओं में तिंग विभक्तियां लग करके पद बनते हैं, और उन तिंग विभक्तियों से अलग अलग पद लकारों के अनुसार भी बनते हैं। तो यह मूल गणित था जो कि समझाना आप लोगों को बेहद आवश्यक था। तो इस प्रकार अनुवाद में हम देखते हैं लट लकार प्रथमा विभक्ति, यानी धातु से लट लकार लग रहा है और शब्द से जो प्रथमा विभक्ति लग रही है। तो सह पठती, तत् वह एक शब्द हो गया, उसको पुल्लिंग में एक वचन में विभक्ति लगा करके हमने सह बनाया, प्रथमा विभक्ति लगी। और पठ धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मै पदी प्रत्यय लग करके पठती बना, तो वह पढ़ता है, सह पठती। अब यह केवल युष्मद के साथ प्रयुक्त होगा, यह केवल अस्मद के साथ प्रयुक्त होगा। तो वह पढ़ता है, सह पठती। तुम पढ़ते हो, यहाँ तुम युष्मद हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, तो उसके साथ पठसी का प्रयोग होगा, तो त्वम पठसी। मैं पढ़ता हूँ, यह अस्मद हो गया, तो इसके साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। उसी प्रकार राम पढ़ता है, तो जैसा कि बताया गया अस्मद और युष्मद को छोड़ करके जितने भी शब्द हैं वे प्रथम पुरुष के ही कहे जाएंगे। तो राम पढ़ता है, रामः पठती। सीता और रमा नहीं लिखती हैं, सीता रमा च न लिखतः। चूंकि सीता और रमा यहाँ पर द्विवचन के हो गए, दो लोग हो गए, तो यहाँ पर क्रिया जो होगी वह द्विवचन की होगी, और नहीं के लिए न आ गया। तो इस प्रकार इस लिखती हैं के लिए द्विवचन लिखतः का प्रयोग हो जाएगा। तो सीता रमा च न लिखतः। क्या हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी, क्या हम लोग पढ़ते हैं। क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो किम वयम पठामः, यह रूप बना, यह अनुवाद बना। कोई विशेष बात नहीं है, हम लोग के लिए बहुवचन का
की क्रिया आ जाएगी तो, और उत्तम पुरुष में तो हम लोग लिखेंगे कि किम वयम पठामह, क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी। आज हमने यह देखा कि उणादि कोश वस्तुतः है क्या, योगार्थ से रूढ़ार्थ में परिवर्तित हो गए शब्दों के लिए जो पहले प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते थे उनका एक अलग संग्रह कर दिया गया, यह यूनादि कोश कहलाया। हमने यह देखा कि पदच्छेद क्या होता है, पद संयोग क्या होता है। हमने देखा कि वाक्यों में सुंदरता के लिए, पदों में सुंदरता के लिए किस प्रकार संयोग हम लोग पदों को आपस में मिला देते हैं, उसके अतिरिक्त समास का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात हमने काफ़ी बातें अनुवाद के अंतर्गत व्याकरण की सीखी, जैसे सुप विभक्तियाँ क्या होती हैं, तिंग विभक्तियाँ क्या होती है, इनका प्रथम सुप विभक्तियों का प्रथमा द्वितीय आदि में विभाजन देखा। तिंग विभक्तियों का परस्मय पद, आत्मनेय पद, पुरुष और वचन के अनुसार विभाजन देखा। लट लकारों के बारे में हम लोगों ने जाना, लकारों के बारे में हमने जाना, और अंत में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति और लट लकार के साथ राम पढ़ता है, सीता जाती है, मैं आता हूँ इत्यादि जैसे साधारण वाक्यों के अनुवाद भी हम लोगों ने देखे। तो यहाँ पर हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। हम एक बार पुनः अपने प्रण को दोहराएं। हम भारतम भजामहे, भारतीम भजामहे। हम निरंतर भारत का भजन करेंगे, भारती का भजन करेंगे, भारत की प्रज्ञा संस्कृत का भजन करेंगे, और इसमें हम कभी नहीं रुकेंगे। चरैवेति चरैवेति इसी सिद्धांत का पालन करेंगे। और अंत में हम अपने इन 3 मुनियों को नमस्कार करते हैं। ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। तो बच्चों धन्यवाद। आप सभी का अगली कक्षा के लिए निमंत्रण मैं आज ही देता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।